डिप्रेशन पे बात करें, बिकॉज ऑफ पास्ट में अगर कोई डिप्रेशन है, रीजंस की वजह से डिप्रेशन, आई डोंट थिंक तुम कह रहे हो तुम डिप्रेशन, मुझे नहीं पता ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है या नहीं है। आई वुड मच रादर से कि थेरेपी के पास, प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट के पास अपने घर में, या इफ़ यू कैन कोई सेशन बुक कर लो। सेकेंड चीज़ मैं कहूँगा कि डू द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन एवरी सिंगल डे। डू द लीस्ट अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू कैन एवरी सिंगल डे, यानी कि आप अगर कोशिश कर सकते हैं, हटाओ यार, आप अगर कोशिश कर सकते हैं कि मेरा दिन सड़ा हुआ ये रहता है और मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो 2 चीज़ें मैं कर सकता हूँ, वो तुम्हारी फाउंडेशन बन सकती हैं चीज़ों को स्ट्रक्चर में लाने में। यानी कि मैं सिर्फ 1 घंटा ये करूँगा और सिर्फ आधा घंटा मैं अपने आप को बिस्तर से निकाल के एक्सरसाइज करूँगा। हो सकता है तुम नौकरी कर रहे हो और बाकी टाइम तुम्हारा नौकरी करने के बजाय सारा ऐसा लिथार्जी में जाता है कि तुम्हारा कुछ भी स्लगिशनेस में, कि तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता, तुम कहते हो भाग, उस स्टेट से निकालने के लिए पहले एक सिंपल कहो 15 से 40 मिनट, 15 से 40 मिनट एवरी सिंगल डे आई एम गोइंग टू जस्ट डू पुशअप्स, आई एम गोइंग टू डू सम स्क्वाट्स, दैट्स इट। बहुत छोटे से शुरू करो। तो मैं कहूँगा पहले दिन 5 पुशअप से शुरू करो, तो उस पर 5 करो, अगले दिन 10 की कोशिश करना, फिर सिर्फ 10 ही करना कुछ दिन। बट ये कर लो कि मैं धर्म बना रहा हूँ। अगर भगवान पे विश्वास करते हो तो भगवान की कसम खा लो कि भगवान देख रहे हैं और उस भगवान के साथ मैं पैक्ट बना रहा हूँ। वो ऐसी चीज़ जिसका तुम ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते, वो भगवान, इसलिए मैं बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अल्लाह हो, भगवान हो, आप किसी सिख हो तो आपका वाहिगुरु हो गए, आपके या फिर जो भी गुरु पे आप विश्वास रखते हो, अगर क्रिश्चियन हो तो आपका वो हो गया। ये एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे हम हमारे दिल में प्योर रहना चाहते हैं, इनके सामने, इनसे एक रिश्ता जोड़ो और वो कसम दो इनको। ये स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा, स्पिरिचुअल यानी मैं हिंदू स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं ये स्पिरिचुअलिटी यानी रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है इन वेरी मैनी इवेंट्स, लोगों को बहुत बड़ी मेंटल हेल्थ कंडीशन से निकाल देने में। और काफ़ी तुम देखते हो होते भी हैं एग्जाम्पल जिसमें लोग कर पाते हैं लोग। सेकेंड चीज़, अगर तुम कमा रहे हो पैसा, प्लीज़ भाई प्लीज़ टेक हेल्प, प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ। अगर आपको आप जहाँ पे भी रहते हो अच्छे थेरेपिस्ट नहीं है, यू कैन फाइंड गुड थेरेपिस्ट ऑनलाइन। जूम कॉल पे थेरेपी हो रही है आजकल, वर्ल्ड हैज़ चेंज, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है इस चीज़ को लेके कि आपको वो ज़रूरत नहीं है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है। तीसरा, नॉट बीइंग एबल टू वर्क ऑन फ्यूचर। जब तक आप जो भी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं वो खड़ंचे बन के आपकी प्रोग्रेस को रोकते रहेंगे, तब तक आपकी रोड में खड्डे रहेंगे और गिरते रहेंगे। फ्यूचर वर्क करना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा धीरे धीरे एक चीज़ ये करो कि स्नेल जैसे चलता है, जो रैबिट और तुम्हारी उसकी स्टोरी है टॉर्टोइस की, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया स्नेल की। तुम एक स्नेल की पेस से फ्यूचर पे चलना स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि तुम्हारी टांगें टूटी हुई हैं, अभी तुम्हें फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है। फिजिकल थेरेपी मतलब कि तुम्हें धीरे धीरे सिंपल अभी हेल्थ सपोर्ट एड के साथ चलना सिखाया जाएगा। बहुत लोगों के साथ यही चीज़ होती है, यानी कि तभी मैंने कहा 5 पुशअप, दिस इज़ फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी को काम में भी ऐसे रखो, पहले स्टार्ट विथ समथिंग सो स्मॉल। जैसे कि किसी इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कभी पुलअप नहीं किए, वो कभी नहीं कर सकता। अगर आप उससे कहो कि एक बार में 100 करो या 50 करो, वो नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप उस इंसान से कहते हो कि ये मैं 2 रिंग्स दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको पकड़ के सिंपल ऐसे थोड़ा सा होके सिंपल अपने आप को ज़मीन पे पैर रख के ही पुश करो ऊपर, तो आप बहुत धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फिजिकल थेरेपी के द्वारा अपनी एनर्जी बिल्ड करते हो, स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, एंड देन मे बी आप 6 महीने में यू डूइंग पुलअप्स। सो आपको कंप्लीटली रिकैलिब्रेट करना है और रिव्यू करना है, अपनी चीज़ को देखते हैं करना है। साल है दोस्त, ऐसे सोचो कि पहली चीज़ पास्ट ट्रॉमा को मैं वादा करता हूँ अपने दिल से, दिमाग से, और जिस भी गुरु भगवान जिसको भी मैं मानता हूँ, अपने माता पिता जिससे भी वो प्यार है जिसको तुम कभी तोड़ नहीं सकते, उससे कहो मैं अपने आप को फिक्स करूँगा। मैं अब सफरिंग में हूँ, लेकिन इस सफरिंग को मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो फिक्स करने के प्रति स्टेप्स लेना स्टार्ट करो। दूसरा, फ्यूचर एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन में आएगा, जो भी आपको बोल रहा है, कोई मोटिवेशन चाहे कितनी आ जाए दोस्त, चाहे कितना मोटिवेशन हो जाए, इट विल नॉट हेल्प। आपको पहले फिजिकल थेरेपी की तरह स्टार्ट करना है। 5 स्टेप आपको, अगर समझ लो पुलअप मार रहे हैं तुम्हें और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें शोल्डर्स डैमेज हो गए थे, ऐसे सोचो, द बेस्ट फकिंग एग्जाम्पल, यू कैन नॉट डू पुलअप्स। पहले पकड़ने में भी दर्द लगेगा, सो पहले अपने स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी, फ्रॉम बेसिक्स शुरू कर रहे हो। दैट्स योर आंसर ब्रो। एंड लास्टली इसमें बस कहूँगा, प्लीज़ कोशिश करो हेल्प के लिए, सीख करने के लिए। एंड
मेरी एक विनती आप सबसे यार, आप सबके घर में कहीं भी आप जो भी रहते हो, अगर कोई इंसान किसी भी मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा हो और अगर आपको लगता है किसी के पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, और अगर मैं कह रहा हूँ आज भी नहीं, श्वेताब गंगवार ये बात आज बोला, इसको अगर अपने जहन में रख लो तो 20 साल बाद भी तुम ये काम कर सकते हो। हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग गरीब नहीं भी हैं तो उनके घर वाले उन पर विश्वास नहीं करते। हमारी एक जनरेशन है जो उनके लाइफ में कभी मेंटल हेल्थ एजुकेशन नहीं हुई, एंड अ लॉट ऑफ फाइंडिंग्स इन न्यूरोसाइंस, न्यूरोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही रीसेंट सब्जेक्ट्स हैं। सो बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, सिंड्रोम्स, डिसऑर्डर्स के बारे में जो आ रही है वो बहुत रीसेंट है। एंड ADHD पे मेरा बहुत सारे मैसेज आए पीपल के, लाइक हमारे घर में मानता ही नहीं कोई, सब कहते हैं क्या हो रहा है, मजाक है। सो आई अंडरस्टैंड दैट स्केप्टिसिज्म, क्योंकि जिस इंसान ने आज तक कभी नाम ही नहीं सुना था, सडनली उसका बच्चा उससे कह रहा है अरे मैं पढ़ाई नहीं करता बिकॉज ऑफ दिस, वो कहेगा अच्छा ये देखो नया बहाना लेके आ गए। डिफ़ॉल्ट ये सोचेंगे क्योंकि ह्यूमन ब्रेन ऐसे वर्क करता है ना। ह्यूमन ब्रेन अगेन वी आर नॉट वेरी ओपन थिंकर्स, वी डोंट ऑब्जेक्टिवली एनालाइज थिंग्स, हम पास्ट पैटर्न्स पे ही फॉलो करके उनको रिपीट करके ही सोचते रहते हैं। हमें ज़्यादा कंप्यूटेशन करना पसंद नहीं है। सो कोशिश करो एम्पैथी एक्सटेंड करने की अपने अराउंड, अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में। और मैं कह रहा हूँ आज से नहीं, सिर्फ आज के लिए नहीं, जितने लोग भी देख रहे हैं दोस्त, ज़िंदगी भर के लिए करो, वादा है ज़िंदगी भर के लिए करो। अपने बच्चों के लिए भी करना, अपने कज़न, बड़े हो जाओ तो अपने नेफ्यू, नीस, जो भी फैमिली में हो, कोशिश करना हेल्प करने की, लोगों को एक्सटेंड करने की। मेंटल हेल्थ में अगर किसी को प्रॉब्लम दिख रही है तो कहो मैं पे कर दूंगा सेशन के लिए। उसे माँ बाप ना मान रहे हो तो बच्चे को चुपचाप कहोगे टेंशन ना लो, तुम बुक करो मैं हेल्प कर दूंगा, जूम कॉल से बुक करो मैं पे कर दूंगा, मेरा कार्ड यूज़ कर लो, मैं कर दे रहा हूँ सेशन बुक। समझ रहे हो?